हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम घन और घनाभ पढ़ रहे थे। ये हमारा छठा छठा चैप्टर है और जो हमने घन पढ़ा था उसमें हमने घन को समाप्त कर दिया था। आज हम घनाभ को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा ये सेशन है आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, घनाभ क्या होता है? घनाभ सेम वही जैसे घन होता है, सेम घन और घनाभ में केवल एक अंतर है कि जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ा ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जो घनाभ होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी बात, इसका जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से हम घन को पढ़ा था उसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे। इसके भी शीर्ष घन निकालने होते हैं, मध्य घन भी निकालने होते हैं, केंद्रीय घन और रंगहीन घन भी निकालने होते हैं और कुल घन सेम वही प्रोसेस है। बस इसके थोड़ा सा जो आपका फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का। घन क्या, ये पहला प्रश्न है घनाभ का आज का, कि एक 6 × 12 × 14 सेंटीमीटर का एक घनाभ है और उसे दो सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो 3 सतह वाले घनों की संख्या, 2 सतह वाले या मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, या आप कह सकते हैं एक सतह वाले घनों की संख्या, और चौथा है आपका अंत केंद्रीय घनों की संख्या, एक लास्ट होगा कुल घनों की संख्या। कैसे ज्ञात करना है? तो दोस्तों, बनाते हैं इसको। ये घनाभ, पहले इसको घनाभ बनाना सीख लेते हैं। एक घनाभ बनाते हैं इसको जो 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर का होगा। तो बनाते हैं इसको। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह का है। अब जो ये 6 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी 12, लंबाई हो जाएगी इसकी 14। ठीक, 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? इसको 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे गन्नों में काटा जाता है। यानी कुल एन कितने हैं हमारे पास? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है। तो N1 क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा आपका 6, और 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो बटा 2। तो कितना है N1? 2 से काटोगे तो कितना है? 3। ठीक, N2 कितना हो जाएगा? N2 N2 बराबर N2 हो जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना है N2? 6। और N3 कितना है? 14। 14 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 7। अब आपको जब घन पढ़ाया था तब बताया गया था आपको कि जो जब हम किसी भी मतलब कोई वस्तु है या किसी भी चीज के अगर अलग अलग भाग करना चाहते हैं तो कितने कट लगा सकते हैं। माने बात, अगर आप इसके अगर 3 भाग करेंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2। यानी एक इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 कट लगेंगे, एक इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने कट लगेंगे? 5 कट, एक इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 कट। ठीक, तो पहले इसको इसके 2 कट लगा दो। ठीक, 2 कट इसके ऐसे लगेंगे। ठीक, अब आगे 3 भाग, 1 2 3, 3 भाग आगे 2 कट लगे, एक ही लगा, एक ही लगा। ठीक, और 2 कट इसके ऐसे में लगेंगे। ठीक, अब ये N12 है तो 12, अब यहाँ कितने कट लगेंगे? 6 में से एक कम कर दो, 5, यानी यहाँ 5 कट लगेंगे ऊपर। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 5 ही नीचे को आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, और ये कितना है? N3 कितना है? 7। 7 में से एक कम कर देंगे, कितने कट लगेंगे? तो 6 कट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और 6 इस प्रकार लगे, इधर भी लगेंगे। छह कट। ठीक, और जो अब क्या है, अब बोला है इसमें शीर्ष धन, तो शीर्ष धन हमेशा कहाँ से निकलेंगे? शीर्ष धन यहाँ से निकलेंगे, बीच से कोने से निकलेंगे। जो कोने हैं इनसे शीर्ष धन हमेशा निकलेंगे। जितने कोने हैं, 8 कोने होते हैं, तो शीर्ष धन हमेशा कितने होंगे? 8। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शीर्ष धन, चाहे घनाभ हो या घन हो, इसकी संख्या हमेशा एक निश्चित रहती है, केवल विशेष कंडीशन में, वरना ये हमेशा 8 ही रहेगा। ठीक, अ, अब क्या बोल रहा है? 2 सतह या मध्य घनों की संख्या। 2 सतह कहाँ से निकलेंगे हमारे? बीच से, यहाँ से। ये तो दोस्तों, जो 2 सतह है वो आपको बता दिया कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। ठीक, और जो क्या केंद्रीय घन होंगे वो अंदर से निकलेंगे और रंगीन घन इसमें नहीं होंगे। ठीक, सॉरी, रंगीन अंदर से निकलेंगे, जिनको हम रंग नहीं पाते, ये रंग नहीं सकते हैं। ठीक, तो केंद्रीय घन यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, जो केंद्रीय घन है वो यहाँ से निकलेंगे, अंदर से निकलेंगे। ठीक, अब इसको इसको हल करने से पहले हम इसके जो शीर्ष घन, मध्य घन और केंद्रीय घन
या रंगीन घनों के जो सूत्र होता है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक, तो जैसे कि शीर्ष घन का सूत्र हमेशा क्या रहेगा, शीर्ष घन हमेशा 8 ही रहेंगे, शीर्ष घन हमेशा 8 रहेंगे, तो इसका सूत्र कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक, अब आते हैं मध्य घन या दो सतह वाले घन। मध्य घन, मध्य घन या दो सतह वाले, दो सतह। ठीक, दो सतह के लिए सूत्र हो जाएगा आपका 4 n माइनस n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2, यहाँ बीच में 4 हो गए, छूट गया 4, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। यानी जब बात करेगा वो मध्य घनों की घनाभ में, मध्य घन या दो सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 4 n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब जो n1 है हमारे पास, n1 कितना निकल रखा है, n1 3 निकल रखा है, n2 6 निकल रखा है और n3 7 निकल रखा है। अब इसको इसमें रख देते हैं, फिर केंद्रीय घनों को देखेंगे तो इसमें रख देते हैं इसको, तो 4 ऐसा ही आ जाएगा। और इसके बाद n2 कितना है हमारा, n2 है 3, n2 है 3। ठीक, 3 माइनस 2 प्लस 4, n2 कितना है, n2 है 6, तो 6 माइनस 2 प्लस 4, और n3 कितना है 7 माइनस 2। ठीक, 7 माइनस 2, अब इनको घटा लो, जोड़ जाड़ के गुणा गुणा करके इनको निकाल लो, तो 4 इसमें से इसको 3 में से अगर 2 गया तो कितना बचा 1, तो 1 के साथ 4 की गुणा प्लस, अब यहाँ कितना बचा 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 की गुणा इस 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 16। ठीक, प्लस यहाँ 7 में से 2 गया बचा कितना 5, 5 की गुणा 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 20। एक का मतलब 4, इसको एक ही रख, क्योंकि यहाँ एक आया तो एक ही 4 ही हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा ये 20, 36 और 4 40, यानी जो मध्य घन होंगे वो कितने होंगे 40 होंगे। ठीक, इसी प्रकार अब जो आपका केंद्रीय घन या एक सतह वाले घन, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन या एक सतह वाले घन, याद रखना कंफ्यूज मत होना, घन का सूत्र अलग है, घनाभ का सूत्र अलग है। ठीक, सारे अलग अलग हैं, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा आपका 2 n1 माइनस 2 ब्रैकेट n2 माइनस 2 ब्रैकेट प्लस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 प्लस 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस 1 सॉरी 2। ठीक, हाँ n1 माइनस। ठीक, तो जो केंद्रीय घन है उसके लिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे हम कि 2 ब्रैकेट n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। ठीक, अगला प्लस 2 n3 माइनस 2 n1 माइनस 2, तो इससे हमारे केंद्रीय घन या एक सतह वाले घन निकलेंगे। अब जो इसके मान है वो इनमें रख दो, तो आपका ये आंसर, इनका आंसर भी निकल जाएगा। ठीक, जैसे n1 कितना है हमारा, n1 है हमारा 3 माइनस 2। ठीक, n2 कितना है 6 माइनस 2, n2 कितना है 6 माइनस 2, n3 कितना है 7 माइनस 2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, n3 है 7 माइनस 2, n1 कितना है, n1 है 3 माइनस 2। अब देखो इसको ये कितना होगा, एक सॉरी 2 में 3 में से एक 2 गया तो एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक, इस एक 4 और 1, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आ जाएगा, और 4 इस 4 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 प्लस, अब यहाँ आ जाओ, इसकी और इसकी गुणा कर दो 5 इसकी, तो 5 को 20 और 2 20 की गुणा 2 के साथ कर दो तो कितना आ जाएगा 40 और प्लस। ठीक, अब ये 5 है और ये 1 है, तो 5 कम 5 और यहाँ 2 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी इसके जो केंद्रीय घन होंगे वो कितने निकलेंगे 60 निकलेंगे, 40 50 58। ठीक, इस प्रकार आपको करना है दोस्तों। अब क्या है, अब बचा हमारे पास
अंतः केंद्रीय घन या रंगीन घन, अंतः केंद्रीय या रंगीन घन। ठीक, तो अंतः केंद्रीय या रंगहीन, ठीक। तो इसके लिए सूत्र कौन सा हो जाएगा, इसके लिए सिंपल सूत्र हो जाएगा आपका n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू। ठीक, अब इसमें इसके मान रख दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस, सॉरी यहाँ 3 माइनस 2, यहाँ 6 माइनस 2, यहाँ 7 माइनस 2। ठीक, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, इनकी तीनों की गुणा कर लो तो 5 को 20, यानी इसका आंसर कितना आया 20 आया। ठीक, यानी इसमें अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे 20 होंगे। अब है कुल घन, इसमें कुल घन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा n इंटू n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक, तो n1 कितना है 3 गुणा गया, n2 कितना है 6 गुणा गया, n3 कितना है 7। तो इनकी गुणा कर लो तो ये कितना है 7 का 42, 3 42 गुणा 42, 3 दूनी 6 और 4 12, 126। ठीक, तो इसमें कुल घन कितने हो जाएंगे 126 हो जाएंगे। घन के लिए सूत्र घन, तो घन के जो शीर्ष घन थे वो थे, शीर्ष घन हमेशा 8 ही रहेंगे चाहे घन हो या घनाभ हो। ठीक, मध्य घन के लिए सूत्र था यहाँ पे या दो सतह के लिए सूत्र था 12 n माइनस 2। ठीक, केंद्रीय घन या एक सतह, केंद्रीय या एक सतह वाले घन के लिए सूत्र कौन क्या था हमारे पास 6 n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, अंतः केंद्रीय घन बोलो या रंगहीन बोलो, रंगहीन, इसके लिए सूत्र क्या था हमारे पास n माइनस 2 का क्यूब, और कुल घन क्या थे, कुल घन तो n का क्यू था। ठीक, तो ये हमारे पास n क्या था बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक, सूत्र में जो फॉर्मूला है उसमें कंफ्यूज मत होना, बाकी बात आपके आंसर सारे निकल जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका सेम वही प्रश्न है। ठीक, तो उसी प्रकार से हमको इसको करना है। एक क्या बोल रहा है कि एक 15 इंटू 18 इंटू 21 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, इसे लाल रंग से रंगा जाता है, तब इसे 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब आपको बताना होता है शीर्ष घन, मध्य घन या एक सतह वाले या दो सतह वाले या रंगहीन घन या कुल घनों की संख्या बतानी होती है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से अब हम इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब हम सीधा इसका करेंगे कि n1 कितना है हमारे पास 15 का भाग 15 में भाग देंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा, तो n बराबर कितना है, n1 कितना आ जाएगा 5 या 15, n2 कितना है 18 लेंगे, 18 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, n3 है 21 को 3 से भाग कर देंगे कितना आएगा 7। ठीक, अब क्या बोल रहा है शीर्ष घन, तो शीर्ष जो 3 सतह या शीर्ष घन होंगे ये हमेशा 8 ही होंगे। अब हम दो सतह वाले निकालेंगे, दो सतह का फॉर्मूला, दो सतह। ठीक, दो सतह वाला या मध्य घन बोल सकते हैं इसको, दो सतह या मध्य घन, मिडिल क्यूब। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या था कि 4 ब्रैकेट में n1 माइनस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में n2 माइनस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में n3 माइनस 2। ठीक, अब इसको रख दो इसमें, तो n1 कितना हमारे पास 5 माइनस 2 प्लस 4। ठीक, n2 कितना है, n2 है हमारे पास 6 माइनस 2 प्लस 4, n3 कितना है हमारे पास, n3 है हमारे पास 7 माइनस 2। ठीक, अब इसकी गुणा ये कर लो, यहाँ प्लस होगा यहाँ 4 होगा आगे। ठीक, अब 4 गुणा गया ये कितना, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो 3 के साथ इसकी गुणा हो जाएगी 4 के, प्लस अब 4 ये उतर जाएगा और गुणा का निशान, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से सॉरी 6 में से 2 गया कितना बचा 4। ठीक, प्लस 4, अब 4 इंटू 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। ठीक, ये कितना आया 4 के 12 प्लस ये कितना आया 16 प्लस ये कितना आया आपका 5 को 20। अब इनको जोड़ लो 20 और 16 36 और 12 48। ठीक, यानी जो इसमें मध्य घन होंगे वो कितने होंगे, वो 48 होंगे। दो सतह या मध्य घन कितने होंगे 48। अब है एक सतह के लिए
एक सतह केंद्रीय घन, ठीक, एक सतह केंद्रीय घन। इसके लिए सूत्र कौन क्या था हमारे पास, 2n1 माइनस 2 ब्रैकेट 1 n2 माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 n1 सॉरी n2 माइनस 2 ब्रैकेट 1 n2 माइनस n3 माइनस 2, ठीक, प्लस 2, अब इसको हम नीचे लिखेंगे n3 माइनस 2 ब्रैकेट 1 और n हाँ n1 माइनस 2, ठीक, ठीक लिखा, n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 n3 माइनस 2 n1 माइनस 2, ठीक। तो ये आपका सूत्र है बेसिकली। जो ये क्या है, इसको इसके साथ गुणा करना है, फिर इसके साथ गुणा करना है, ठीक। अब फिर जो ये n2 है इसको इसके साथ भी गुणा करना है, इसके इसके साथ भी गुणा करना है, फिर n3 है इसकी n3 के साथ भी गुणा करनी है और n2 के साथ भी गुणा करनी है, ठीक, यानी आपस में गुणा करनी है, इसीलिए लंबा हो जाता है थोड़ा, ठीक। अब क्या करना है, इसमें इसके मान रख दो, तो मान रखेंगे तो जो n1 है, n1 कितना है हमारे पास, n1 है 5, तो 5 माइनस 2, ठीक। n2 कितना है हमारे पास 6, तो 6 माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पर 2 उतर जाएगा, ठीक। और n2 कितना है 6 माइनस 2, n3 कितना है 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, ठीक। अब प्लस यहाँ लिख लो आगे प्लस का 2, ठीक, तो यहाँ नीचे प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, n3 कितना है हमारे पास, n3 7 माइनस 2 और n कितना है 5 माइनस 2, ठीक। अब इसको इनको जोड़ लो और गुणा कर लो, इसको 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 घटाने पर कितना आया 3, ठीक, इसको इसको घटाने पर कितना आया 4, इसमें से इसको घटाने पर कितना आया 4, ठीक, ठीक। और इसमें इसको घटाने पर 5, इसको इसको घटाने पर 5 और इसमें से इसको घटाने पर 3, ठीक। अब इनकी गुणा कर लो कि 4 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आया, ये आया, तो 4 के हम 12 दूनी 24, ठीक। अब इसकी इन तीनों की गुणा कर लो, 5 5 5 को 20 और 2 सॉरी 5 को 20 और 20 दूनी 40, यानी 5 इंटू 4 इंटू 2, तो कितना आया, 40 आया। अब इन नीचे वालों की गुणा कर लो, 5 या 15 15 दूनी 30, यानी 5 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आया 30, तो इनको जोड़ लो, 40 और 30 70 24 94, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 94 94। रंगहीन या शून्य शून्य सतह, ठीक। इसके लिए सूत्र क्या था, n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2। अब इसमें रख लो n1 5 है हमारा, 5 माइनस 2, n3 कितना है हमारे पास, n2 है 6 माइनस 2, n3 कितना है 7 माइनस 2, ठीक। तो इसको घटाओ कितना बचा 3 3, इसको घटाओ कितना बचा 4, इसको घटाओ कितना बचा 5, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लो, तो 5 को 20 20 60, यानी जो रंगीन घन होंगे वो 60 हो जाएंगे, और कुल घन कितने हो जाएंगे इसमें, कुल घन तो कुल घन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक, यानी इन तीनों की आपस में गुणा कर दो, तो 5 इंटू 6 इंटू 7, 7 छके 42 5 7 छके 42 42 में कितना होता है 5 दूनी 10 और 5 को 20 और 1 21 210, ठीक, यानी इसमें कुल घन होंगे वो 210 हो गए, ठीक। तो इस प्रकार आपको भी करना है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, यानी जो हमारा ये प्रश्न है ये अलग टाइप है, स्पेशल केस है ये, कि जब तीनों n जो आपके पास n1 n2 n3 है, जब उनमें से एक n का मान 1 हो जाता है, ठीक, तो वो उस स्थिति में आपको किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है, तो उस प्रकार का एक क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि एक 3 गुणा 12 गुणा 15 सेंटीमीटर रंगे एक घनाभ को 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 5 सतह रंगे हुए 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या
और कुल छोटे छोटे घनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये मैंने इस घन बना रखा है और इसमें जो इसकी ऊंचाई 3 है, लंबाई इसकी 12 है, सॉरी चौड़ाई इसकी 12 है, लंबाई इसकी 15 है। तो इसमें n क्या हो जाएगा, n है हमारा, n है, n1 कितना है, n1 है 3। ठीक, तो 3 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1, एक ही बार तो जाएगा, यानी 1। अब देखो जब एक भाग है तो इसमें कट कितने लगाएंगे, इसमें हम कट लगा ही नहीं पाएंगे, तो यह हमारा एक ही भाग होगा। ये जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा एक ही भाग है, इसमें कोई कट नहीं लगे। ठीक, n2 कितना हो जाएगा, n2 12/3 कितना आ जाएगा, 4। और n3 कितना हो जाएगा, 15/3 कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो ये आपके n1 n3 बोलने का मतलब क्या है, जो एक n है इनमें इसका मान एक एक है, तो इसमें ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। अब देखो इसमें जब हम अगर देखेंगे क्या बोल रहे हैं, 4 सतह वाले घन, तो 4 सतह वाले घन कहां से निकलेंगे, यहाँ से, एक कोनों से। ठीक, बाकी बात और जगह कहीं से नहीं निकले, केवल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकले 4 सतह वाले घन, क्योंकि नीचे वाले तो है ही नहीं है 4 सतह वाले घन, न इधर है न इधर है न इधर, केवल यहाँ इस ऊपर वाले कोनों से निकले 4। इसमें अगर ये प्रश्न है कि 4 सतह वाले घनों की संख्या कितने हो जाएगी, तो जो 4 सतह वाले घन है उनकी संख्या हमेशा 4 ही रहेगी, 4 ही होगी, यानी जो पहले का आंसर होगा वो हमेशा 4 ही होगा। ठीक, याद रखना जब भी n का मान 1 हो, यानी कि तीनों n में से किसी का मान 1 हो और उसमें पूछा जाए कि 4 सतह वाले घनों की संख्या कितनी होती, तो हमेशा याद रखना कि उसकी हमेशा चाहे कितने बड़ा क्वेश्चन हो तो संख्या हमेशा 4 ही रहेगी। ठीक, क्योंकि वो 4 ही निकलते हैं, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो कितने निकलेंगे, 4। नीचे से नहीं निकल सकते क्योंकि ये सिंगल कट लगे हुए हैं ना, इसमें भी इधर सिंगल कट है, इसमें भी इधर सिंगल कट लगे हुए हैं, तो इससे मतलब और गने निकलेंगे। तो एक साथ 4 सतह वाले घनों की संख्या कितने होगी, तो 4 इनकी संख्या हमेशा कितनी होगी, जो 4 सतह वाले घन होंगे उनकी संख्या हमेशा 4 होगी। अब दूसरे पे आ जाओ, मध्य घन, मध्य घन या 2 सतह वाले घन, तो 2 सतह वाले घन आपके कहां से निकलेंगे, दो सतह वाले निकलेंगे आपके बीच से, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ से निकलेंगे। ठीक, और जो ये 3 सतह वाले घन है कहां से निकलेंगे, कोनों से निकलेंगे, यहाँ से 3 3 3 3 3 यहाँ से। ठीक, तो ये जहां जहां 3 है वहां 3 सतह वाले घन निकलेंगे, ये इसका संकेत है इसीलिए अलग है ना। इससे पहले क्या हमने देखा तो मध्य घन यहाँ से निकल रहे थे हमारे। ठीक, क्योंकि वहां जो 3 सतह वाले थे वो 6 कोण यहाँ से निकल रहे थे जब हम सिंपल केस पढ़ रहे थे, और ये इसका संकेत है इसीलिए यहाँ से जो कोने से है वहां से 3 सतह वाले घन निकलेंगे आपके, और जो मध्य घन या 2 सतह वाले वो यहाँ से निकलेंगे। ठीक, तो 2 सतह वाले घनों के लिए हमारे पास इसमें सूत्र क्या, सूत्र वही रहेगा, दो सतह वाले घन, सूत्र वही रहेगा। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें जो n है ना, ये n, एक n आपका कितना आ रखा है, एक n आ रखा है आपका, एक आ रखा है, तो इसको नहीं लेना है हमें। ठीक, इसको नहीं लेना है हमें बाकी बात क्या लेना है, n2 - 2 और n3 माइनस। ठीक, तो 200 तक के लिए हमें इस वाले को n को नहीं लेना है, इसमें हमने क्या करना है, ए वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर एक सतह हो, ठीक, तो इसमें से इसको इसका मान रख दो, 200 तक के मान कितना आ गया, 4 4 - 2। ठीक, और एक कितना है, n3 कितना है, 5 5 - 2। ठीक, अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आया, 2, इसमें से इसको घटा दो, कितना आया, 3। ठीक, तो कुल कितने आया इसका, ठीक है ना, 2 4 2, ठीक है, 5, हाँ ठीक है, तो इसके कुल घन कितने आए, 6, यानी जो इसमें 2 सतह वाले घन होंगे वो 6 होंगे, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी जो मध्य घन होंगे 2 सतह वाले होंगे वो 6 होंगे। ठीक, जो ऊपर से निकल रहे नीचे से, और नीचे से नहीं निकल रहे, क्योंकि यहाँ ऊपर सिंगल कट लग रखा है, इधर सिंगल कट लग रखा है, इसमें भी सिंगल कट लग रखा है। ठीक, अब 3 सतह वाले घन कैसे निकालेंगे, 3 सतह वाले घन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कुल घन कैसे निकलेंगे आपके, कुल घन यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई, 1 4 5, इनकी तीनों के आपस में गुणा कर लो, तो 5 को 20 और 1 21, यानी यहाँ लिख लेते कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे, तो 5 को 20, यानी इसमें कुल घन छोटे छोटे घन कितने होंगे, 20 होंगे, 20। ठीक,
यानी छोटे छोटे घन हमारे पास 20 हो जाएंगे। अब इसमें से क्या करना है, इन इसको भी घटा दो, कुल घन, ये कुल घन में से ये चार कहाँ गया वो, चार सतह वाला, हाँ, एक चार सतह वाले को घटा दो, ठीक, और इसको भी घटा दो, यानी इसके लिए तीन सतह वाले घन कैसे निकालेंगे, कुल घन, कुल घन माइनस माइनस चार सतह वाले घन, चार सतह सतह वाले वाले घन माइनस दो सतह वाले घन, दो सतह वाले वाले घन, ठीक। अब कुल घन कितने हैं हमारे 20, 20 माइनस चार सतह वाले कितने हैं, चार ही रहेंगे, ठीक, माइनस, और दो सतह वाले कितने हैं हमारे पास, दो सतह वाले 6। अब घटा दो इसको, 20 में से चार चार गए 16, 16 में से 6 गए, कितना बचा 10, यानी जो दो सतह वाले घन, सॉरी तीन सतह वाले घन होंगे वो कितने होंगे आपके 10 होंगे, ठीक। अब शून्य शून्य सतह, तो इसको हम याद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिंगल कट लगा हुआ है, सिंगल कट, ऐसे स्थिति में हम शून्य घन, तो याद रखना अगर प्रश्न में कभी भी अगर n का मान 1 हो और चार सतह पूछी जाए तो हमेशा चार सतह वाले घनों की संख्या 4 ही रहेगी। अगर शून्य सतह वालों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा शून्य सतह भी ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसकी संख्या भी शून्य होगी हमेशा। एक सतह वाले घन, एक सतह वाले यहाँ सिंगल कट ही नहीं लगा, तो एक सतह वाले घन हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो एक सतह वाले भी, इन दोनों को हम ज्ञात नहीं कर सकते, न तो एक सतह को ज्ञात कर सकते हैं न शून्य सतह। इनका आंसर कितना हो जाएगा, 0, 0 या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। तो हम केवल चार सतह वाले, दो सतह वाले और तीन सतह वाले, ठीक, ऐसी कंडीशन। तो इसको याद रखना कि स्पेशल केस है, तो किस प्रकार निकालना है, चार सतह हमेशा 4 होगी, दो सतह हमें कैसे निकालना है, केवल n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, ठीक, मान रख दिया, आपका आंसर निकल गया। n3 कैसे निकालेंगे, कुल घनों की संख्या, यानी जो n1 n3 n2 है इनके आपस में मल्टीप्लाई करके जितना भी निकलेगा उसमें से जो चार सतह और दो सतह वाली घन उसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये संख्या निकल जाएगी, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि एक घनाभ है जो 2 × 6 × 10 सेंटीमीटर का एक रंगा घनाभ है, ठीक, और उसे 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक, यानी जो घनाभ है वो आपका 2 × 6 × 10 सेंटीमीटर का है और 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या बताए, चार सतह वाले घनों की संख्या बताए, दो सतह वाले घनों की संख्या बताए, तीन सतह वाले घनों की संख्या बताए, एक सतह वाले घनों की संख्या और शून्य सतह वाले घनों की संख्या। तो सेम जिस प्रकार हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, ठीक, उसी प्रकार इसको करेंगे। तो अब देखो इसको कितना फास्ट करते हैं। अब देखो कुल यहाँ पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि छोटे छोटे घन, तो छोटे छोटे घन यानी n1 कितना हो जाएगा, n1 हो जाएगा 2/2, यानी कितना आ जाएगा 1, n2 कितना हो जाएगा 6, 6/2 बराबर कितना आ जाएगा 3, n3 कितना हो जाएगा 10 है, 10/2 कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब हमने फिगर नहीं बनाना है, हमने डायरेक्ट अपने आंसर करना है। अब बोला छोटे छोटे घन, कुल के छोटे छोटे घन, तो हमें पता है कि जब हम कुल निकालते हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 5 3 5 या 15, 15 गुणा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कुल छोटे छोटे घन हमारे कितने आ जाएंगे 15। चार सतह घन, हमें पता है कि जब n का मान 1 होगा, किसी तीनों n में से किसी का मान 1 होगा तो हम उसके जो सतह घनों की संख्या कितनी होगी वो 4 ही रहेगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अब दो सतह वाले घन के लिए क्या करेंगे, n1 माइनस 2 n2 माइनस 2, ठीक। तो इसमें अब रख लो, सॉरी n2 हो जाएगा इधर है, n2 या n3, यानी जब इसको छोड़ना है आपने, जिसका मान 1 होगा उसको छोड़ना है आपने, ठीक, बोलने का मतलब ये है। तो इन दोनों की गुणा कर दो, यानी यहाँ n2 कितना है हमारे पास 3 माइनस 2 और n3 कितना है 5 माइनस 2। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आया 1, इसमें से इसको घटा दो कितना आया 3, यानी इनकी गुणा करने पर कितना आंसर कितना आया 3, ठीक। अब तीन सतह वाले घन, ये तीन सतह वाले घन के लिए आंसर कैसे निकलेगा कि कुल घन निकालने हैं, कुल घन में से आपको इसको और इसको माइनस करना है, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तीन सतह वाले के लिए, तीन सतह के लिए क्या हो जाएगा आपका कुल घन, कुल घन माइनस चार सतह वाले घन माइनस दो सतह वाले घन, ठीक। तो दो सतह के लिए हमारे पास कितना निकला, कुल घन कितने निकले हमारे पास 15, तो 15 माइनस चार सतह कितने होते, चार सतह में 4 और ये कितना है 3, ठीक, इनमें से घटा दो 15 माइनस
15 माइनस क्या 4 कितना बचा 11, 11 माइनस 3 कितना आया 8। यानी जो 3 सतह वाले घन है वो हमेशा कितने होंगे, वो 8 होंगे, सॉरी हमेशा नहीं होंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। अब एक सतह हमें पता है कि एक सतह इसमें अगर n का मान अगर 1 है तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इनकी संख्या भी शून्य हो जाएगी और शून्य सतह जो शून्य घन होंगे यानी शून्य सतह वाले घन या रंगीन घन होंगे उनकी सतह भी शून्य होगी। ठीक, तो इस प्रकार आपको जैसे आप इसको मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सीख स्वतः ही बढ़ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको सॉरी आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।